नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम लोग बाज़ार में आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई जो क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया, खास करके पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी मरीजों में काफ़ी वरदान साबित होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया होता क्या है। तो इसमें जो है आरबीसी काफ़ी जल्दी टूट जाती है और मरीज का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और बोन मैरो जो आरबीसी प्रोड्यूस करता है वो आरबीसी ब्रेकडाउन को कंपनसेट नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसे मरीजों में पैलर, फटीग यानी कमजोरी, जॉन्डिस और स्प्लीन का बढ़ जाना की समस्या होती है। अब हम जानते हैं कि जो दवाई जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, मिटापीवैट, वो किन मरीजों में ट्रायल हुआ और वो बीमारी क्या है। तो ये वयस्कों में जो है पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी बीमारी में ट्रायल हुआ है और इसमें फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। इस बीमारी में क्या होता है कि आरबीसी में एटीपी का फॉर्मेशन कम होता है, इसलिए आरबीसी का मेम्ब्रेन जो है रिजिड हो जाता है, और ये जब स्प्लीन के साइनोसॉइड्स के थ्रू पास होती हैं तो ये चूँकि रिजिड मेम्ब्रेन है तो वो उसमें फंस के टूट जाती है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। इस प्रकार मरीज में जो है क्रोनिक नॉन इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया का पिक्चर आने लगता है। अब हम जानते हैं कि मिटापीवैट जो दवा है वो आखिर है क्या। तो ये एक पायरुवेट काइनेज एंजाइम का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, और ये फर्स्ट जो है डिजीज स्पेसिफिक दवा है जो कि काम करती है सीधे एंजाइम बेस्ड एक्शन इसका है। और इसमें जो है फर्स्ट टाइम ट्रायल जो है वयस्कों में पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी मरीजों पर हुआ है और इसमें काफ़ी लाभ मिला है। इसके अलावा ये थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज मरीजों में भी इसका ट्रायल हुआ है और 80% केसेस में इसमें सफलता मिली है। बात करते हैं कि मिटापीवैट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और ये दवा कैसे काम करती है। तो ये दवा जो है एटीपी के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। इसमें जो है ग्लाइकोलाइसिस इम्प्रूव होता है, मरीज का जो है आरबीसी ब्रेकडाउन कम होता है, आरबीसी की लाइफ बढ़ जाती है, और मरीज में जो है हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी यानी एनीमिया का जो लक्षण आ रहे थे उसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है और उसका लाइफ जो है काफ़ी इम्प्रूव होता है। बात कर लेते हैं इंडिकेशंस की, यानी किन मरीजों में इस दवा का लाभ है। तो अभी तक जो है एफडीए ने वयस्कों में इस दवा को खास करके पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी या ट्रांसफ्यूजन या नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एनीमियाज और क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया में इसको अप्रूव किया है, और ये दवा इस मरीजों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाती है। बात करते हैं कि इसमें क्या डोजेज यूज होती है। तो ये 50 मिलीग्राम बीडी डोज से शुरू करके 100 मिलीग्राम बीडी डोज तक इसमें हम लोग शिफ्ट करते हैं, और ये पेशेंट के अनुसार कस्टमाइज की जाती है डोज। उसमें क्या सुधार हो रहा है, कितना रिक्वायरमेंट है, कितना उसका जो है सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ट्रांसफ्यूजन कितना कम करना पड़ रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रख के इसको डिसाइड किया जाता है। ये मिटापीवैट जो दवा है इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये दवा सबसे पहले तो मरीजों के हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, मरीजों में जो जॉन्डिस और कमजोरी के लक्षण आते हैं उसमें सुधार होता है, और ओवरऑल उनका लाइफ में इम्प्रूवमेंट होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कोई भी दवा है तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से साइड इफ़ेक्ट हैं वो मरीज को हेडेक हो सकता है, नौजिया हो सकता है यानी जी मिचलाना। इसके अलावा मरीज को जो है कभी कभी इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आने का लक्षण आता है, उसके लीवर एंजाइम्स में वृद्धि हो सकती है, और ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस दवा के साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक इसका कोई इस तरह का टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं बताया गया है। तो बाजार में हेमोलिटिक एनीमिया की पहले से जो दवाएं हैं उससे इसका क्या क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। तो ये दवा जो है मरीजों में स्प्लेनेक्टोमी या रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन का अल्टरनेटिव साबित हो सकती है, और हेमोग्लोबिनोपैथीज में अगर ये ओरल जो मेडिसिन है कामयाब साबित हुई तो ये गेम चेंजर हो सकती है।
अब तो वीडियो के अंत में हम ये जानते हैं, कंक्लूड करते हैं कि मीटाबीवेट जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड दवाई है, जो एंजाइम स्पेसिफिक टारगेट साइट पर काम करती है और ये ओरली अवेलेबल है, इसलिए मरीज को लेना आसान है और इससे जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या स्प्लेनेक्टोमी से जो है मरीज का जो नुकसान होता है उससे बचाव हो सकता है। तो ये काफ़ी कारगर दवा होने वाली है और इसका फेज़ 3 ट्रायल हो चुका है। अब ये मार्केट में आएगी क्योंकि इसका US FDA अप्रूवल भी हो चुका है और फेज़ 4 ट्रायल जो होता है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का, वो मरीज जब इस दवा को यूज कर रहे होते हैं उस समय होता है। तो ये दवा क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हो सकती है। वीडियो अगर पसंद आए और कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए